नमस्कार। आज जो कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित खंड काव्य यशोधरा के कुछ अंश है। इस कविता द्वारा कवि ने यशोधरा विरह में व्याकुल मन का करुण वर्णन किया है। कविता का शुरुआत करने से पहले इस कविता की नायिका तथा नायक के बारे में जानना जरूरी है। सखी वे मुझसे कहकर जाते यह वाद अपने सखी से बोलने वाली यशोधरा है, जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 लिंबोनी वन नेपाल में हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन राजा तथा महामाया महारानी को जो पुत्र हुआ उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। परंतु जन्म के 7 दिन बाद ही मां का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। राजकुमार सिद्धार्थ के पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके बेटे का नाम राहुल था। समाज में फैल रहे क्रूरता हिंसा के कारण समाज से विरहन होने का विचार उनके मन में आया। उसी का नतीजा एक दिन रात के समय शयन कक्ष में सो रही अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को बिना बताए परिवार का त्याग करके विश्व के अन्याय, अत्याचार, हिंसा तथा क्रूरता को समाप्त कर मानव मन में दया भाव तथा शांति निर्माण करके ने के उद्देश्य से निकल गए। उसके बाद जब यशोधरा को उसकी खबर लगी, वे बहुत व्याकुल और दुखी हुई। उसी दुख भरी व्याकुलता में अपनी सखी के साथ बात कर रही है और सखी को बता रही है, हे सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा यहाँ पर अपने सखी से कह रही है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहीं तो क्या मुझको वे अपनी पत बांधा ही पाते। यशोधरा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि वे उसे कहकर क्यों नहीं गए। पहले चरण में अपने सखी को कह रही है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यहाँ पर यशोधरा के मन में सवाल पैदा होता है कि वे मुझे बहुत मानते थे, मुझसे प्रेम करते थे, सम्मान करते थे, मेरी हर बात मानते थे। ऐसे थे वे क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना। मैंने तो अपने जीवन में मुख्य स्थान दिया था। उनके सिवाय मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं समझा। उनकी हर बात को मैंने मुख्य समझा था। उनके मन में जो आता था वही मैं करती थी। यहाँ पर सिद्धार्थ के प्रति यशोधरा का समर्पण भाव का प्रेम प्रकट होता है। दूसरे चरण में वे अपने सखी से कह रही है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के मन में हमी भेज देती है रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। दूसरे चरण में वो अपने सखी से कह रही है, अगर वे मुझे कहकर जाते तो मैं खुद उनके लिए क्षत्राणी की तरह स्वयं अपने प्रियतम को पल भर में ही सुसज्जित करके उन्हें रण में अर्थात उनके लक्ष्य भेज देती। उनकी बाधा कभी नहीं बनती, काश वह मुझसे कहकर जाते।
तीसरे चरण में यशोधरा अपने सखी से कह रही है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था वह त्यागा, रहे स्मरण ही ऐसे सखी ये मुझसे कहकर जाती। तीसरे चरण में यशोधरा अपने भाग्य को कोस रही है। सिद्धार्थ जैसे पति पाकर यशोधरा गर्व का अनुभव करती थी। अब वह अपने भाग्य को कोस रही है। वह कह रही है कि मेरा भाग्य भी आज अभागा हो गया और पति प्रेम को लेकर मेरे मन में वह गर्व था वह विफल हो गया। जिन्होंने मुझे प्रेम के साया अपनाया या उन्होंने ही मेरा त्याग किया, वहीं मुझे छोड़कर चले गए तो बस उनकी याद रह गई है। यशोधरा चौथे चरण में अपने सखी से कह रही है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सधे हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। चौथे चरण में यशोधरा अपने सखी से कह रही है कि यदि वे मुझसे कहकर जाते, उनके ही नयन उन्हें निष्ठुर कहते और जो आंसू उनके नयन से बहते, उन्हें आंसू की उनकी दयालु हृदय कैसे सहते। सहकर भी वे जाते, खुद पर तरस ही खाते, खुद पर पछताते। इस चरण में यशोधरा ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ वे मुझे कहकर नहीं गए, नहीं तो उनका मन उनके लक्ष्य कार्य में नहीं लगता। यशोधरा अपने अंतिम चरण में वो कहती है, यशोधरा जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा पांचवें चरण में अपने सखी को कह रही है कि वह अपने मर्जी से जहाँ भी जाए वहाँ अपने मकसद में कामयाब रहे, संपूर्ण सिद्धि तथा सफलता, पूर्व ज्ञान तथा अलौकिक शक्तियाँ वे आनंद से सुख से हासिल करें। इस संसार की दुख से उन्हें दुख ना लगे। यशोधरा आगे कहती है, उन्होंने जनकल्याण हेतु जनसिद्ध हेतु वनागमन किया है। मैं किस मुख से उन्हें उपलम्ब दूं, अर्थात मैं किस मुख से उन्हें शिकायत रखूं कि उनके जाने से मैं अधिक दुखी व्याकुल हो जाऊंगी। इसी भय के कारण वे मुझे बताकर नहीं गए। इसी कारण से वे बहुत बहाने लगती है। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अंतिम चरण में अपने सखी को कहती है, वे मुझे छोड़कर गए हैं, लेकिन एक दिन लौटकर भी आएंगे और जब वो आएंगे तब मेरे लिए पूरे संसार के लिए कुछ अपूर्व अद्भुत अनुपम सर्वोत्तम लेकर आएंगे। मेरे रोते प्राण उन्हें देखेंगे, लेकिन उस समय क्या मैं उन्हें गाते गाते हंसते हंसते मिलूंगी? इस प्रकार का सवाल यशोधरा के मन में रह जाता है। यशोधरा बार बार अपने सखी से कह रही है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस कविता के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा के विरह में व्याकुल और दुखी मन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया।